हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जानबीज किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ एकादशी व्रत स्पेशल रेसिपी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये रेसिपी आप सिर्फ एकादशी के व्रत में ही बनाओ, कभी भी आप इसे बना सकते हो क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी बहुत है। अगर आप डाइटिंग में भी हो तब भी आप इसे आराम से खा सकते हो। सो फादर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड द रेसिपी। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई गरम कर रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप फॉक्सनट, जिसे हम मखाना भी बोलते हैं, और इसको हमें ड्राई रोस्ट करने हैं 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। एक बार ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसी कढ़ाई में अभी मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच घी, और घी गर्म होने पर उसमें हम डालेंगे 1/3 कप आमंड। बादाम को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छे से रोस्ट होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। अभी हम रोस्टेड मखाना को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। एक बार हमें ध्यान रखना है, रोस्टेड मखाना और रोस्टेड बादाम को हम ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करेंगे, अदरवाइज गरम गरम अगर ग्राइंड करेंगे तो ये चिपचिपा सा होगा, अच्छे से फाइन पाउडर नहीं बन पाएंगे। हम जब रोस्टेड आमंड को ग्राइंड करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा महीन पाउडर नहीं करने हैं, हमें हल्का दरदरा पाउडर के फॉर्म में ही रखने हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रेसिपी है उसके टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही एनहेंस होंगे। यहाँ पे मैं कुछ इलायची के सीड्स ले रही हूँ, छिलका मैंने हटा लिया है। फिर हल्का से मैं ड्राई रोस्ट करूंगी, उसके बाद इसको हम कूट लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन पाउडर हमें नहीं करने हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर की जगह पे आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हो। और हमें कितने लेने हैं? हमें 1 कप लेने हैं। अगर आप नॉर्मल गुड़ ले रहे हो तो आप उसको चॉप करके 1 कप निकाल सकते हो। फिर हम उसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। बेसिकली हमें गुड़ के सिरप बनाने हैं। यहाँ पे हम 1 तार या 2 तार वाले कोई भी सिरप नहीं बना रहे, हम बस नॉर्मल जो गुड़ है उसको हम मेल्ट कर रहे हैं। गुड़ के सिरप को हम हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हमें फ्लेम रखने हैं लो, और 5 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे। अच्छे से बॉईल होने के बाद हम गुड़ के सिरप को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी गुड़ में डर्ट्स होते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेनर के हेल्प ले रहे हैं। हमने जो पहले कढ़ाई यूज किए थे बादाम वगैरह को रोस्ट करने के लिए, अभी उसी कढ़ाई को हम गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप घी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिंघारा आटा, और सिंघारा आटा में ले रही हूँ 1/2 कप। आप चाहो तो राजगीरा आटा भी ले सकते हो। ज्यादातर क्या होते हैं, फास्टिंग में हम लोग सिंघारा आटा ज्यादा खाते हैं, तो मैं इसीलिए सिंघारा आटा ही ले रही हूँ। अभी क्या करने हैं, घी गरम हो रहे हैं तो हम ये सिंघारा आटा को उसमें डालेंगे और फ्लेम रखेंगे हम लो, और कंटिन्यूअसली हमें कच्ची से स्टर करते रहना है, अदरवाइज क्या होंगे, ये नीचे से जल जाएंगे। और बीच में हम फ्लेम को लो टू मीडियम भी कर देंगे। एकादशी के व्रत हो या फिर कोई भी त्योहार या फिर नॉर्मल डेज ही क्यों ना हो, हमें सिंघारा आटे के सेवन जरूर से करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए हैं मुझे सिंघारे आटे को घी के साथ स्टर करते हुए। अभी हम इसमें डालेंगे हमारे ग्राइंडेड आमंड्स को, और हम फ्लेम रखेंगे लो। हमें लगभग 3 मिनट तक इसको अच्छे से स्टर करते रहना है। घी में सिंघारे के आटे के साथ हमें आमंड के पाउडर को बहुत ही अच्छे से भुनाई करने हैं, अदरवाइज लम्प्स बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मिश्रण को हमें भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे हमारे गुड़ के सिरप को, और सिरप को डालते ही हमें तुरंत ही कच्चे से बहुत ही अच्छे से सारे मिश्रण को मिक्स करने हैं, और गलती से भी हमें फ्लेम को हाई या मीडियम पे नहीं रखना है। गुड़ के सिरप डालने के बाद ऐसे लम्प्स बनने के चांसेस बहुत होते हैं, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली बस स्टर करते रहना है। मिश्रण की कंसिस्टेंसी हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा होने से पहले ही, जैसे ये लिक्विड फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में हमें क्या करने हैं, हमने जो मखाने के पाउडर बनाए थे उसको यहाँ पे ऐड करने हैं, और तुरंत ही हमें स्टर करते रहना है करछी से। वैसे तो ये वाली रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगते है, और इंग्रेडिएंट भी बहुत ज्यादा हमने यूज नहीं किया है। बट एक ही बात हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने हैं, पूरे प्रोसीजर में हमें सारे मिश्रण को अच्छे से स्टर करते रहना है। इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे हमारे बनाए हुए इलायची के सीड्स को। लुक एट द टेक्सचर फ्रेंड्स। पहले जब हम बना रहे थे, स्टर कर रहे थे, तब हमें लग रहा था ना देखने में कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ना घी छोड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए ये करछी से भी कैसे अच्छे से स्लिप हो रहे हैं। मैं ये एकादशी के व्रत के लिए बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल से ही रखा है। अगर आपको और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो आप आराम से इसी स्टेज में ऐड कर सकते हो, जैसे काजू, किशमिश वगैरह।
हमारे हलवा में से घी रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए जो हमारे हलवा है वो पैन छोड़ना स्टार्ट हो गए हैं। हमारे हलवा बनकर रेडी हो गए हैं। फ्लेम हम कर देंगे बंद। आइए देखते हैं हमारे हलवा के फाइनल लुक। हमारी सुपर टेस्टी हलवा बनकर रेडी है सर्विंग के लिए। चलिए थोड़े से गार्निशिंग भी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ता लिया है जिसको मैंने गार्निशिंग के लिए यूज किया है। साथ ही मैंने तुलसी के पत्ता भी लिए हैं। इस हलवा को आप आराम से फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत तो ये है, हम लोगों ने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में यूज किए हैं वो सारे ही बहुत ही फायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए। और जो लोग मीठा खाने के शौकीन है तो ये वाली रेसिपी तो जरूर ट्राई करें, क्योंकि हम लोगों ने इस रेसिपी में शुगर तो यूज किए ही नहीं है। शुगर को हम लोगों ने रिप्लेस किए है गुड़ के साथ, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एकादशी के व्रत में हमें ये वाले हलवा प्रसाद के तौर पे जरूर से भगवान जी को अर्पण करना ही चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए होंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना ना भूले। और साथ ही अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को पता ही है, सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल नेम इज जानवीज किचन। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय माय फ्रेंड्स।